आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। वो कथा आपको जरूर पसंद आएगी और जो मेरे साथी नए मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, ये जो कथा है, इस कथा को आप पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने के बाद ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और अब हम चलते हैं कथा की ओर। साथियों, मेघनाथ रावण का पुत्र था और जब मेघनाथ को यह पता चला कि श्री राम साधारण व्यक्ति नहीं है और वह तो नारायण के अवतार हैं, तो मेघनाथ ने अपने पिता रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया। तो रावण ने मेघनाथ को बहुत उल्टा सीधा कहा और उसे कायर कह के धमकाया और उससे कहा, तुम यहां से चले जाओ क्योंकि तुम डर गए हो, इसलिए तुम यहां से दूर महल में जाकर छिप जाओ और सो जाओ। तो मेघनाथ रावण की बातों को सुनकर परेशान हो गया और उसे लगा कि बुरे वक्त में ही सही, लेकिन पिता के साथ तो रहना ही पड़ेगा। और मेघनाथ रावण की हां में हां मिलाता रहा और उन्हीं के साथ हो गया। क्यों? कि वह सोचने लगा कि मैं भगवान के हाथ से ही मारा जाऊंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि मेघनाथ दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था। उसे ब्रह्मा विष्णु महेश के अस्त्र मेघनाथ के पास मौजूद थे। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, विष्णु जी का नारायण अस्त्र और भोलेनाथ का पशुपत अस्त्र थे। और जैसे ही मेघनाथ युद्ध भूमि में आया तो उसी समय रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को सचेत कर दिया और उसकी ज्ञान विद्या के बारे में श्री राम को पूरी जानकारी दी। श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को युद्ध करने के लिए भेजा, तो वहां मेघनाथ अपने मायावी रथ को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी ले जा सकता था और आकाश और पृथ्वी व किसी भी दिशा में वो अपने लिए घूमता था। साथियों, जो मेघनाथ का रथ था वो अपने मायावी शक्ति से भरा हुआ था और मायावी शक्तियां मेघनाथ के साथ थी। लक्ष्मण और विभीषण का युद्ध शुरू हो गया और होते होते सुबह से शाम हो गई, लेकिन युद्ध का परिणाम नहीं निकला। और शाम होने के बाद सूर्यदेव भगवान अपने अस्त होने की तैयारी कर रहे थे। मेघनाथ की मायावी शक्तियां और अधिक प्रभावशाली होती जा रही थी, क्योंकि माया की शक्तियां रात्रि में ही अधिक कार्य करती हैं। विभीषण को यह सब पता था, इसलिए श्री राम से कहा कि आप युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी की सहायता करो। जब तक प्रभु श्री राम पहुंचते तब तक मायावी शक्तियां अधिक प्रभावशाली हो गई थी और मेघनाथ ने आकाश मंडल से ही
नागपाश का बाण चला दिया और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई नागपाश में बंध गए और धीरे धीरे दोनों भाई मूर्छित होने लगे, क्योंकि नागपाश बाण की स्वयं ब्रह्मा जी ने ही बनाया था और वह प्राण लेकर ही पीछे हटता था। जब यह बात रावण को पता चली तो लंका में सब लोगों ने खुशियां मनाई और रामादल में सब दुखी हो रहे थे और उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यह नागपाश से कैसे मुक्त हो। इस नागपाश को सिर्फ गरुड़ देवता ही अपनी चोंच से काट सकते थे। यह बात की जानकारी हनुमान जी के पास थी, इसलिए वह गरुड़ जी के पास गए और गरुड़ जी को अपने साथ लेकर के आए। गरुड़ ने नागपाश को काटकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कर दिया। और जब यह बात रावण को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और गरुड़ को बुरा भला कहने लगा। तभी मेघनाथ आया और कहने लगा कि पिताश्री आप चिंता मत करो, कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि दुनिया देखेगी और दोनों भाइयों को समाप्त कर दूंगा। और दूसरे दिन मेघनाथ दहाड़ता हुआ युद्ध भूमि में आकर लक्ष्मण जी को ललकारने लगा और कहने लगा, दोनों भाई डर की वजह से छिपे बैठे हो। तभी लक्ष्मण जी ने श्री राम से युद्ध में जाने की आज्ञा ली। श्री राम ने लक्ष्मण को समझा करके भेजा और युद्ध भूमि में मेघनाथ और लक्ष्मण आमने सामने हुए और युद्ध करने लगे। सुबह से शाम हो गई लेकिन युद्ध का कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ और शाम होते ही मेघनाथ की शक्तियां अधिक प्रभावशाली हो गई। मेघनाथ छिप करके चारों दिशाओं से लक्ष्मण जी पर बाणों की वर्षा करने लगा और लक्ष्मण जी विचलित हो जाते थे। और जैसे ही मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर बाणों की बौछार की, वो लक्ष्मण जी विचलित हो गए। तभी आकाशमंडल की ओर से वह लक्ष्मण जी पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है और वह शक्ति लक्ष्मण जी की लगती है और लक्ष्मण जी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। मेघनाथ बहुत खुश होता है और वह समझता है कि लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई है। तभी वह अपने सेवकों से कहता है कि लक्ष्मण को उनके सब को उठाकर ले चलो, क्यों कि हम अपने पिता को दिखाएंगे कि हमने लक्ष्मण को मृत्यु शैया पर सुला दिया है। मेघनाथ के सभी सेवकों ने लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया लेकिन उठा नहीं पाए। फिर स्वयं मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठाने के लिए आए और मेघनाथ से भी लक्ष्मण जी नहीं उठे। साथियों, जब लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और उनके फन पर ही यह पृथ्वी विराजमान है और जब लक्ष्मण जी जमीन पर गिर गए तब पूरा वजन पृथ्वी पर ही आ गया और मेघनाथ लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाया। उसके बाद हनुमान जी आए और उन्होंने विभीषण को अपनी एक गदा में ही उठा करके बाहर फेंक दिया। हनुमान जी लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठाकर श्री राम के पास उनके शिविर में ले गए, जहां प्रभु श्री राम एक साधारण मानव की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे और कहने लगे कि भैया लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया।
और ये दशा देखकर सभी वानरों के आंखों से आंसू बहने लगे। साथियों, जब ये मेघनाथ ने अमोघ शक्ति का प्रयोग किया था और विभीषण जी आते हैं और बताते हैं कि लंका में सुसेन वैद्य रहते हैं और उनके पास ही इस शक्ति की काट की दवा है और वही उपचार करके हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन लंका में जाना संभव है। तब हनुमान जी बोले, असंभव को संभव बनाना प्रभु श्री राम की कृपा से मैं पूरा कर दूंगा, आप तो वैद्य जी का पता बताओ। और हनुमान जी सूक्ष्म रूप रख करके लंका में चले गए और सुसेन वैद्य को घर सहित उठा करके ले आए। और वहां आकर के सुसेन वैद्य बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि मैं लंका का राजवैद्य हूं, तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तब श्री राम और विभीषण ने उन्हें राजवैद्य होने का पाठ पढ़ाया। तब वह मान गए और उन्होंने लक्ष्मण जी का उपचार करने की हाँ कर दी और उन्होंने कहा कि सुबह होने से पहले इनको उपचार मिल जाना चाहिए, नहीं तो इनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। वैद्य जी ने कहा कि मेरे पास इसकी औषधि नहीं है, इसलिए संजीवनी बूटी को लाने को कहा। तब हनुमान जी ने धौलागिर पर्वत पर गए और हनुमान जी उस बूटी को पहचानते नहीं थे, इसलिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए और वैद्य जी को ला करके वह पर्वत पर से बूटी लेने को कहा। तब वैद्य जी ने उस बूटी को लिया और लक्ष्मण जी को तैयार करके वो खिलाई और लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर उठकर खड़े हो गए। साथियों, अब आपको पता ही चल गया होगा कि मेघनाथ लक्ष्मण जी को क्यों नहीं उठा पाए। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। साथियों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को अपने इष्ट मित्रों में शेयर अवश्य करें। और कल फिर हम मिलेंगे आपको एक नई कथा के साथ। तब तक आप लोगों के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद।